हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार होगा। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों का बेन आरेख कैसा होगा। वाटर पानी है, तरल है और रस है। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू चला रहे हैं और यहाँ इस तरह की रीजनिंग में देखते हैं कि सबसे पहले जो है इसमें हम वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि पानी है तो पानी का सर्कल एक बना देंगे। ठीक है, पानी के सर्कल बना दिए। फिर उसके बाद में देखेंगे कि तरल है, क्या है, तरल है। अब तरल से देखेंगे पानी के रिलेट करेंगे। ठीक है, तरल और पानी में पहले में दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो पानी क्या हो, तरल क्या होता है, पानी के अंदर होता है जो लिक्विड होता है। उसके बाद में रस भी क्या होता है, रस भी आपके लिक्विड वाला ही होता है। क्या होता है, रस में लिक्विड ही होता है। ठीक है, तो हाँ, इसका मतलब ये है कि आपके जो ये जूस आएगा, जूस कहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पानी के अंदर आ जाएगा। तो दोनों हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी में विराजमान है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कि पहले में दूसरे से क्या संबंध है, फिर दूसरे में तीसरे से क्या संबंध है, चौथे में क्या संबंध है। उसी तरह से आपका पैटर्न लगेगा। तो आइए देखते हैं कि 7 से 21 कैसे हुआ है। जो 7 है, 7 से 21 आखिर हुआ कैसे है, 21 से 63 कैसे हुआ, 63 से 89 कैसे हुआ है। देखिए पैटर्न फॉलो हो जाएगा तो क्वेश्चन भी आपका जल्दी से आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं 7 से 21 कैसे हुआ है। तो अगर 7 से 21 हम देखते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ है। कितने हुआ, मल्टीप्लिकेशन 3 से। सिमिलरली 21 में देखेंगे तो 21 में भी 3 से आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फिर सिमिलरली इसी तरह से देखेंगे तो 3 से आपका हो रहा है। इसमें भी 3 से होगा क्योंकि सीरीज जो है आपका कंटिन्यू चल रहा है। क्या चल रहा है, सीरीज आपका कंटिन्यू चलता है। कितना होगा, 9 तिया 27 के 2 18 तेरे 54 और 2 56 यानी कि 567। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों का चयन करें। ठीक है, जैसे भवन है, भवन से ईंट है तो कपड़ा से क्या होगा, भवन से ईंट है तो कपड़ा से क्या होगा। मतलब इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि भवन से ईंट कैसे होगा, भवन से ईंट कैसे होगा, भवन से ईंट हुआ कैसे। अगर ये लॉजिक आपको पता चल जाएगा तो ये लॉजिक आपका कपड़ा से क्या होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं भवन से ईंट हुआ कैसे है। तो भवन से ईंट यानी कि अगर इसको उल्टा हम देखेंगे, उल्टा देखते हैं तो क्या होता है, उल्टा देखते हैं अगर इस तरफ से हम देखते हैं, दाईं साइड से देखते हैं कि ईंट से भवन, क्या है, ईंट से भवन। तो आपका किस से, दर्जी परिधान से नहीं होगा, धागा से कपड़ा बनेगा। किससे बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा, सुई भी आपका कट जाएगा। तो धागा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करके लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब लुप्त संख्या यहाँ है आपका और इसमें पैटर्न है कोई। ठीक है, कोई ना कोई पैटर्न, इसमें कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा। तो उस लॉजिक को हमको ढूंढना है, उस लॉजिक को हमको ढूंढना है। अब देख रहे हैं कि स्क्वायर के अंदर जो है ये जो संख्या है वो सब क्या है, वो सब जो देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो स्क्वायर में छोटी छोटी संख्या है और उसके बाद बड़े संख्या पर मतलब बड़ी स्क्वायर पर बड़ी बड़ी संख्या दिया हुआ है। तो चलिए इसके ना इस भाग में हम बांट लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखते हैं 4 भाग में इसको हम बांट लेंगे। तो देखते हैं इधर क्या है, 5 और 3 है। तो 5 और 3 से 8 कैसे बनाया जा सकता है, 6 और 2 से 8 144 कैसे बनाया जा सकता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर कोई संख्या आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अब देखते हैं 36 का 36 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का होता है। आपस में दोनों संख्या के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से देखेंगे कि 6 दूना 12 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 144 हो रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह से देखेंगे कि 5 तिहाई 15 होगा। कितना होगा, 5 तिहाई 15 होगा। 15 का स्क्वायर आपका 225 हो जाएगा। तो इसमें 256 आपका किसका स्क्वायर होता है, तो 256 जो है आपका इसमें 16 का स्क्वायर होता है। कितना का, 16 का स्क्वायर होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 16 के 16 16 ही कितना हो जाता है आपका 256। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये लॉजिकल सवाल है, अगर लॉजिक लग गया तो जल्दी से आंसर आ जाता है, नहीं तो टाइम लगता है।
प्रैक्टिस करते रहेगा तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अलग संख्या को चुनिए। जैसे मंगल है, सूर्य है, वरुण है और यूरेनस है। ये सब जो है आपका ग्रह है। क्या है? ग्रह है। तो इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, या साइज के रूप में होगा या दूरी के अनुसार होगा। ठीक है, तो मतलब कि इसमें चारों में किसी न किसी एक तरह से जो होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, और वो जो एक होगा वो आपका गलत होगा। तो उसी में से एक को चुन देंगे। देखते हैं मंगल, वरुण और यूरेनस क्या है, ये ग्रह है आपका। और सूर्य क्या है, एक प्रकार के तारा है। क्या है? सूर्य एक प्रकार के तारा है। तो इस नंबर इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। चलिए सीरीज पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो भी लोग भी तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं, ये अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन है। कह रहा है कि कूट भाषा में एप्पल को क्यू कोडित किया जाता है, उसी कूट भाषा में मैंगो को क्या करेंगे। तो ये सीरीज में हम हर दिन ये क्वेश्चन डाल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो देखते हैं कि एप्पल से क्यू कैसे बनाया जा सकता है। अब इधर देखते हैं 6 लेटर है और इधर आपका 3 लेटर है। क्या है? इधर आपके 6 लेटर है, कितने 5 लेटर है, और इधर आपके कितने हैं 3 लेटर बनाया गया। यानी कि कुछ ना कुछ लेटर में ही इधर से उधर किया गया है। उसी तरह से मैंगो को भी हम लोग को ऑप्शन भी दिए हुआ है, 3 ऑप्शन दिए हुआ है। ठीक है, तो मैंगो को भी 3 ऑप्शन दिए हुआ है, तो इसी में से कोई होगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें। तो ए का पहले से वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है, उसके बाद में 16 होता है। तो दोनों के पहले से वैल्यू को आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, दोनों को पहले से वैल्यू जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। 12 और होता है 5 17, यानी कि एल और ई को जोड़ देंगे तो 17, यानी कि दूसरा नंबर निकल रहा है। और उसके बाद में बीच में जो है उसको कांस्टेंट रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो वही आपका आंसर आ रहा है। चलिए एम और ए के जोड़ेंगे, एन को तो बीच में रहबे करेगा, तो एन सभी में बीच में है। चलिए 13 और 1 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 1 14। 14 पर आपका क्या होता है, तो 14 पर आपका जो होगा एन होगा। क्या होगा? 14 पर एन होगा। अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं जी और ओ, यानी कि जी जो होता है आपके 7 पर और वो 15 पर होता है। तो 15 7 22 हो गया। ठीक है, तो 22 पर आपका क्या होता है, तो 22 पर जो दोस्तों आपका होता है ये जो होता है भी होता है। क्या होता है? भी होता है। तो एन भी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि 2 को संख्या के आपस में जोड़ देना है और बीच में जो संख्या था उसको क्या किया है, उसको कांस्टेंट रहने दिया। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए ये आपके हैं पासा के क्वेश्चन है, डाइस के क्वेश्चन है। दिए गए पासे में अगली संबंधित तिथि को चयन कीजिए। अब देखिए x1 है, x2 और x3 है। तो इसमें कह रहा है कि संभावित स्थिति को चयन करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, संभावित स्थान को चूज करने के लिए बता रहा है। तो ये आपके पास का क्वेश्चन है। अब दोनों जो एक साथ होता है, उसके विपरीत होता नहीं है कोई भी। ठीक है, उसके विपरीत नहीं होता है, लेकिन उसमें से एक होना भी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि दोनों जो होता है, इस दोनों में देखेंगे कि इस दोनों पासे में कोई कॉमन है। अगर कोई कॉमन आता है तो कॉमन साइड वाले हम लिखते हैं। ठीक है, पहले x1 में और x में देखते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है आपका, 2 और 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 6 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा। x और x1 में देखे हैं तो, और x और x2 में देखते हैं तो क्या होता है आपका 3 जो है कॉमन हो रहा है। ठीक है, 3 जो है कॉमन हो रहा है, तो दोनों को आप लोग लिख लीजिए। अब चलिए जिस तरह से राइट साइड में दाहिने तरफ क्लॉकवाइज में दोनों को नीचे लिख दिए, 6 है और इधर पर 2 है। ठीक है, फिर इसको भी उसी तरह से कर देंगे, 1 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो जाता है, जो 2 है वो 5 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 2 है 5 के विपरीत होगा, 6 1 हो जाएगा, और 3 के क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 के आपका 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में पहला नंबर दे रहा है कि 5 2 और 3 है। ठीक है, क्या है, 5 है और 2 है और 3 है। फिर उसी तरह से ऑप्शन में देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पहले नंबर में देखा पहला नंबर कट गया क्योंकि 5 और 2 एक साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके विपरीत है। और 5 6 हो सकता है, 6 3 तो नहीं है, 6 3 नहीं है, तो ये हो सकता है। ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन कट गया। चौथा में देखते हैं कि 6 1 है, तो 6 1 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखना पड़ता है कि जो आपका कॉमन वाले पार्ट है ना, कॉमन वाले पार्ट एक साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ना एक दिखाई देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने पेंटर ना तो डॉक्टर और ना ही खिलाड़ी है। कुछ फिगर दिए हुआ है, आप में कुछ फिगर दिए हुआ है और उस फिगर के अनुसार आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए आपके जो है
रेक्टेंगल जितने भी है, रेक्टेंगल जो है वो आपके पेंटर्स को दिखा रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल जो है आपके पेंटर्स को दिखा रहा है, और सर्कल जो है आपके डॉक्टर को दिखाया जा रहा है। सर्कल जो है आपके डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, और ये जो आयत है आपका रेक्टेंगल है वो आपको प्लेयर्स के दिखाया जा रहा है। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है कि डॉक्टर है, पेंटर ना तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर नहीं होना चाहिए, सर्कल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने पेंटर है जो डॉक्टर न तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है, तो मतलब ना डॉक्टर है ना ही खिलाड़ी होगा, तो कितने ऐसे पेंटर हो जाएंगे, तो आपके 9 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है और इसमें देखना पड़ता है, चुनना पड़ता है। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है। ये जो भी है आपका श्रेणी का क्वेश्चन है, और इसमें जो पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, ये भी आपके एक तरह से देखा जाएगा तो अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से इसमें होगा ना, जिस तरह से पहले और दूसरे का संबंध होगा, फिर तीसरे में होगा, फिर चौथे में होगा, फिर आपके 5वें में होगा। तो देखते हैं कि बी जो है बी से डी कैसे हुआ है, और एम से ओ कैसे हुआ है, एम से ओ कैसे हुआ, तो +2 हो रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो एच में +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सही है, जे पूरा है। और ठीक उसी तरह से डी में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, एफ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ आपका हो जाएगा। फिर ठीक उसी तरह से ओ में आपका 2 जोड़ देंगे, ठीक है। ओ में भी आपका 2 जोड़ देंगे, यानी कि सब मोटा मोटी देखा जाएगा तो सब में आपके क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। तो ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। +2 करेंगे तो क्यू हो जाएगा आपका। और क्यू में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो क्यू में अगर 2 जोड़ते हैं तो आपका एस हो जाएगा। एस में अगर 2 जोड़ते हैं तो आपका यू हो जाएगा। चलिए फिर उस तरह से एम में हम 2 जोड़ते हैं, तो ओ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फिर ओ में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। फिर क्यू में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा। और एस में हम 2 जोड़ेंगे तो आपका यू हो जाएगा। तो यानी कि FQQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FQQ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से किन्हीं 2 चरणों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, ठीक है। इस दोनों इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि कौन से समीकरण को चिन्ह बदलने पर ये जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS बराबर आपका RHS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो ये जो है आपका इक्वलिटी का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि आपके अगर क्या बराबर और प्लस को बदलने पर हो जा रहा है, या गुना और प्लस के बदलने पर हो जा रहा है। तो अगर बराबर के देखते हैं तो बराबर के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर के जगह पर प्लस लिखेंगे। तो चलिए बराबर की जगह पर प्लस कर दिए, ठीक है, और बराबर के जगह पर प्लस के जगह पर बराबर कर दिए। अब देखते हैं इसका सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो है क्या हो गया, आपके पहले नंबर ऑप्शन में नहीं हो रहा है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गुना के स्थान पर प्लस करना है। तो गुने के स्थान पर प्लस कर दिए, तो कितना हुआ आपका, ये हो जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाई 2 -15 गुने 3 + 6। देखिए करके देखिए क्या होता है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 7 हो जाएगा, माइनस के 15 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा आपका, 15 तिया 45 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ये जो है आपका नहीं पूरा रहा है, यानी कि LHS बराबर RHS आपका नहीं हो रहा है। तो दूसरा भी कट गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो माइनस की जगह प्लस करना है, देखते हैं क्या होता है। 14 डिवाइडेड बाई 2 + 15 और -3 गुने 6 हो जाता है। चलिए ये हो जाएगा 7 आपका, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका जो के त्यो है, और ये माइनस 36 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखते हैं 15 7 कितना हो जाता है, 15 7 आपका 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, माइनस के 18 हो जाएगा। तो हाँ जी सर, लेफ्ट साइड और RHS साइड और LHS साइड क्या हुआ, बराबर हुआ था। यानी कि तीसरा नंबर माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा सीमा एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। ये जो है आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। तो फोटो में मौजूद व्यक्ति को मेरे साथ क्या संबंध है। चलिए देखते हैं कि इसमें जो होता है ब्लड रिलेशन में होता है कि हमसे ऊपर पीढ़ी वाले ऊपर करते हैं, और फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि एक फ़ोटो है, ठीक है, एक फ़ोटो की तरफ इशारा कर रहा है, तो एक फ़ोटो की तरफ, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी कि ये पक्का है कि ये प्लस होगा, यानी कि मेल है। तो वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, क्या है, उस फ़ोटो के पिता के पुत्र है।
तो फ़ोटो में मौजूद व्यक्ति के उसके मेरे साथ में क्या संबंध है, वो वाले कह रहे थे। इसमें अपने जगह पर आकर देखिएगा ना तो अच्छा से लॉजिक फिट हो जाता है, ठीक है। इसमें अपने जगह पर आकर देखिएगा तो आपका लॉजिक जो है बढ़िया से फिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो फ़ोटो है, यहाँ पर क्या है, आपका फ़ोटो है। क्या कह रहा है कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। क्या है, तुम्हारे पिता का पुत्र है। तो यहाँ पर मतलब कि खुद भाई के बारे में बताया जा रहा है, तो आपका राइट नंबर ऑप्शन आएगा, यानी कि बी नंबर। आगे देख रहे हैं कि कथन दिए हुआ है, उसके बाद में निष्कर्ष दिए हुआ है। तो यहाँ पर आप वेन डायग्राम से बनाइएगा तो आसानी से बन जाता है। चलिए ऐसे देखते हैं कि सभी अंगूर सेब है। क्या है, सभी अंगूर सेब है। तो अंगूर लिख दिए और यहाँ पर बना दिए कि सभी अंगूर सेब है। तो अंगूर बनाकर उसके अंदर डाल दिया तो सब हो गया सेब। चलिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा नंबर स्टेटमेंट में कह रहा है कि कोई सेब चीर नहीं है। तो इसमें एक अलग, एकदम बिल्कुल अलग से बनेगा कि कोई सेब जो है चीर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि सभी चीर शंकु है। क्या है, सभी चीर जो है शंकु है। तो अब सभी चीर के ऊपर ओवरलैप करेंगे और क्या कर देंगे, शंकु बना देंगे। क्या बना देंगे, शंकु बना देंगे। तो चीर के ऊपर तो सभी चीर शंकु बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो शंकु है, अब इससे डाउट रहा कि सेब है कि नहीं। तो डाउट आता है तो वहाँ पर हम लोग नहीं की कैटेगरी में, तो कोई शंकु अंगूर नहीं है। तो कोई शंकु अंगूर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसमें ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डाउट पोर्शन है। क्या है, आपका डाउट पोर्शन है। तो ये आपका सही नहीं होगा। तो कोई शंकु अंगूर नहीं, हाँ से सही है। कोई अंगूर नहीं है के बाद में, तो ये पहला आपका सही हो जाएगा। कोई अंगूर चीर नहीं है, कोई अंगूर चीर नहीं है, सही है। कोई अंगूर आपका चीर नहीं है, क्योंकि जब सभी सेब जो है चीर नहीं है तो कोई अंगूर क्या होगा, कोई अंगूर चीर नहीं होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ शंकु सेब है। तो कुछ शंकु क्या है, सेब है। तो ये डाउट है आपका। क्या है, डाउट है आपका। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो दोनों है इसके बीच में अभी तक रिलेशन नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 निष्कर्ष जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। होनी को इतना लिखा जाता है, ठीक है। 23 N 30 लिखा जाता है। ग्रीन के 25 E 19 लिखा है। तो हाउस को कैसे लिखा जाएगा, हाउस को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। आपकी ये भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ने को मिलता है टाइप में। तो होनी के इस तरह से किस तरह कैसे लिखा जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर दो बीच में दो अल्फ़ाबेट के, एक अल्फ़ाबेट के बार बार से क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे जो नंबर है ये वाला ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका कांस्टेंट होगा। तो यू जो हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका कट जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन तो आपको देखने से ही कट जाता है। तो एच जो आता है 8 पे आता है, ओ 15 पे आता है। तो दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाता है, आपका 23 आ जाता है। तो ठीक उसी तरह से एच ओ ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लॉजिक लग जा रहा है। तो 23 है और बीच वाले पोजीशन सेम के सेम है, और इसको भी जोड़ देंगे तो सेम के सेम हो जाएगा। अब 30 पर क्या आता है, तो 30 पर क्या आता है आपके, तो हानि दोनों 25 और 5 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक उसी तरह जी 7 होता है और 18 7 कितना हो जाता है आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपका 25 हो गया। ठीक सेम उसी तरह से 5 और 14 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो 19 हो गया। तो बीच वाले जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। सेम उसी तरह से देखेंगे तो हाउस में क्या हो रहा था, यू तो बीच में होगा तो आपके कांस्टेंट हो जाएगा। एच जो होता है 8 नंबर पर होता है, वो आपके 15 नंबर पर होता था। 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलिए एस देखते हैं। तो एस जो होता है आपका 19 नंबर पर होता है, और ई जो होता है आपके 5 नंबर पर होता है। तो 19 5 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हो जाएगा, यानी कि 23 U 24। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 व्यक्ति ABCD और ये एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए और डी, ए जो है ई के ठीक बीच में है। केवल ए और ई के बीच में केवल 2 आदमी, केवल सी बैठा है। तो बी के दाईं ओर बैठा है जो है, डी के दाईं ओर बैठा है। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। चलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, और पढ़िएगा उसके बाद में क्या होता है वो डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो टोटल जो है ABCD यानी कि 8 को बच्चा है, 8 को कोई भी है। तो इसमें बताते हैं कि ए सी के बाईं ओर है। तो पहला पंक्ति से हो गया, ए जो है सी के बाईं ओर है। ठीक है, ए सी के बाईं ठीक और बगल में बैठा है। ए सी को बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो सी के आपका बाएं, आप उसका बाएं, उसका बाएं आपका बाएं हो जाएगा। तो आगे वाला पंक्ति में कह रहा है कि सी और ई के बीच में
सी और ई के ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है तो बैठा दिए, ई इसके बगल में बैठा दिए। उसके बाद में कह रहा है ई जो है वो ई के बगल में क्या बैठ जाएगा, ई के बगल में डी, और डी के दाएं तरफ क्या बैठा है आपका, बी बैठा है, तो बी डी के बाएं तरफ आपका बी बना दिए। तो पंक्ति के अंतिम में बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के अंतिम में बाएं सिरे पर आपका कौन हो जाएगा, तो ए आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इधर से आपका बायां और इधर से आपका दायां। ठीक है, आपका बायां उसका बायां, आपका दायां उसका दायां, तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, तो आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन आपका 14 नंबर के बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, अब आपके स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि काउंटिंग सीरीज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, काउंटिंग सीरीज का ये क्वेश्चन है, तो स्क्वायर देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर हम देखते हैं। तो इस तरह से आपका डायग्राम है, तो डायग्राम सबसे पहले तो इसमें टोटल जो कितना हो जाएगा आपके, ये जो है इसके अंदर स्क्वायर में इसमें टोटल कितने हो जाएगा, 5 डायग्राम हो जाते हैं। ठीक है, और 5 इससे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5 आपके 5 और एक वाले ये हो जाएंगे आपका, कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे, और एक बड़ा वाला तो आपके कितने हो जाएंगे, टोटल जो हो जाएंगे आपके 7, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज पसंद आ रहा होगा तो सीरीज को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, यानी कि डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है। ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है, तो चौथे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, चौथे नंबर पर कौन सा शब्द है, जैसे व्हील है, बीट है, वेल है, वेट है और वेन है, तो आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाना है। जैसे डब्लू है तो डब्लू सब में है, डब्लू एच सब में है, तो सबसे पहले ए देखेंगे, तो डब्लू एच तो सब में है, तो उसके बाद में ए देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, पहले में आपका जो हो जाएगा ए है, तो पहले में आपका जो हो जाएगा ये पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर में ये हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे तीसरा जो है पहले नंबर हो जाएगा, ई अब कट गया आपका, इसमें देखेंगे अब ई सब में है, क्या है, ई सब में है, अब इसमें जो है दूसरे नंबर में ए है, तो ये हो जाएगा आपके दूसरे नंबर में। ठीक है, अब ये आपका कट गया, अब बच गया ये आपका एल जो है, ये एल है, इसमें टी है और इसमें टी है और एन में है, तो इसमें चौथा नंबर जो है पहले टी आएगा, ये कट गया था आपका। चौथा नंबर पर कौन है, तो चौथा नंबर पर आपका 5वां, यानी कि वेन जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाए जाएंगे, तो वेन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है, क्या है, ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, होमवर्क के लिए रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।